ये भी हमारे यहाँ क्या होता है, इनडायरेक्ट है। जैसे राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन, ये भी हमारे यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्ट इलेक्शन। सो अगर हम लोग बात करें तो आखिर ये इलेक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो इलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्शन कैसे होता है इसमें हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ा सा। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है हमारे देश में, वो एक विशेष पद्धति से होता है जिसका नाम है, ठीक है, जो मेथड है हमारे यहाँ जो हम लोग यूज़ करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वोटिंग सिस्टम। ये उस मेथड का नाम है, एकल हस्तांतरणी प्रतिनिधित्व निर्वाचन पद्धति, ठीक है। ये एकल हस्तांतरणी का हम लोग विस्तृत तौर पे फिलहाल तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अपने आगे आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे साधारण तौर पे नहीं होता। इसके निर्वाचन के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, इलेक्शन के लिए जिस कैंडिडेट को प्रेसिडेंट इस बार बनना है, उस कैंडिडेट को 100 मेंबर्स का समर्थन चाहिए होता है, जिसमें से 50 जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंट्रोड्यूसर होते हैं, और 50 इनके अलावा वो क्या होंगे, वो अप्रूवर होंगे। जैसे इस बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जो पिछली बार, तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी। तो द्रौपदी मुर्मू जब प्रेसिडेंट बनी तो उससे पहले क्या हुआ कि 50 सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने इनके नाम को इंट्रोड्यूस किया होगा कि हाँ हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति बने। और इन 50 के अलावा ये 50 ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि हम मोहर लगाते हैं कि हम भी चाहें ये हमारे देश के राष्ट्रपति बन जाएं, हमें इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज़, जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, उस व्यक्ति के संदर्भ में क्या है, 15,000 रुपये की उसकी सिक्योरिटी मनी जमा होनी है। और ये मनी किसके पास होगी, ये आरबीआई के पास होती है। और अगर विशेष एक वोट से कम अगर वोट प्राप्त होता है तो ये सिक्योरिटी मनी जब्त भी कर ली जाती है, ठीक है। इसी संदर्भ में अगर देखें तो कुछ योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटीज़ हैं राष्ट्रपति बनने की। और राष्ट्रपति बनने की जो एलिजिबिलिटी हैं वो क्या है हमारे यहाँ पर, जैसे सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्या है, मस्ट बी या शुड बी इंडियन सिटीजन, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। यहाँ पर हमारे संविधान का कुछ तुलना होती है किसके साथ, यहाँ पर कंपेयर करते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में कैसा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम स्पष्ट है कि वहाँ पर वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जो अमेरिका में पैदा हुआ होगा। भारत में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। भारत में आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। सपोज आप नेपाल में पैदा हुए, आपने भारत की नागरिकता ले ली, अब भारत में आप टैक्स पे करते हैं, भारत के नागरिक हैं, देन ठीक है यू आर एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट इन अमेरिका इट इज़ नॉट पॉसिबल। अमेरिका का संविधान यहाँ पर भारत के संविधान से कुछ अलग है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, दूसरा क्या है कि एक एज का दे रखा है क्राइटेरिया कि एज जो है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 35 तो होना चाहिए। मिनिमम 35 का यहाँ पर कोई विशेष मतलब नहीं है, बस इतना है कि राजनीतिक तौर पर उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि वो जिस पोस्ट पर बैठने जा रहे हैं, जिस गद्दी पर बैठने जा रहे हैं, ठीक है, उस गद्दी का महत्व समझें, उस गद्दी पर आने वाले बहुत सारे चैलेंजेस को अपनाएं, उस गद्दी पर आने वाले, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, कभी कभी एथिकल डिलेमा आने वाला है, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, उन सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखते हुए अपने कर्तव्यों को पालन करें। तीसरा क्या है, तीसरा है कि शुड नॉट बी, ठीक है, मेंटल डिसेबल, ठीक है, मेंटल डिसेबल आप समझ सकते हैं, मेंटल डिसेबल मतलब मानसिक तौर पर विक्षिप्त ना हो, एक स्वस्थ बुद्धि के व्यक्ति हों, और बैंक करप्सी, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो एक तरीके से दिवालिया जिसे हम लोग बोलते हैं उस श्रेणी में ना आते हो। और एक सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, शुड बी एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, कि ऐसा व्यक्ति हो, इतनी राजनीतिक तौर पे ख्याति प्राप्त हो कि लोकसभा का, ठीक है, सदस्य बन सकें। ऐसा व्यक्ति ना हो
कि जिससे आम जनता के बीच में कोई जानकारी ना हो या जनता उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हो। और अंत में जो सबसे विवादित एक प्रावधान है क्या, दैट इज़ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को मैंने विवादित क्यों कहा, क्योंकि हमारा जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 102 का क्लॉज 1, ठीक है, ये इसके बारे में कहता है कुछ बातें, लेकिन हकीकत में अभी तक हमारे पार्लियामेंट ने, ठीक है, इस पर कोई विशेष लॉ नहीं बनाया है। ठीक है, अभी तक ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है इसके बारे में कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं है। देयर इज़ नो क्लियर इन्फॉर्मेशन, इस पर इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। ठीक है, और कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है, अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट है, अगर कोई किसी स्टेट का गवर्नर है, और एनी कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट और अदर मिनिस्टर, ठीक है, तो वो इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर का है। कुल मिलाकर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस समय भारत का राष्ट्रपति है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हिंदी में लाभ का पद बोलते हैं। लाभ का पद मतलब अगर किसी भारत सरकार के अलावा भी कहीं से या भारत सरकार से कहीं से आपको वेतनमान प्राप्त हो रहा है उसी काम के लिए, तो वो लाभ का पद है। यहाँ लाभ के पद को संभवतः कोशिश की गई होगी, ठीक है, पैसे से जोड़कर देखने की। अगर मान लीजिए आप उपराष्ट्रपति हैं तो आप भारत में दोबारा से उपराष्ट्रपति